नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान का खास कार्यक्रम राजनीति का रण और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजनीति के रण में हम प्रदेश की उन तमाम किस्सों कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके लिए अनसुनी और अनकही होती हैं। तो अभी तक हम आपको राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक सफर की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन वसुंधरा की राजनीति में एक चैप्टर ऐसा भी होता है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल से भी जुड़ता है। जी हां, वही हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे का दंभ भरते हैं और आक्रामक राजनीति के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था कि वसुंधरा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन गए। दरअसल शुरुआत होती है 2008 से। 2008 में हनुमान बेनीवाल राजस्थान की खिंवसर सीट से चुनाव जीत गए थे, मगर उनकी पार्टी बीजेपी 200 सीटों वाली विधानसभा में महज 78 सीटों पर सिमट गई थी। जो तो चुनाव से पहले ही बीजेपी में पर्याप्त खेमेबाजी थी, लेकिन चुनाव में मिली हार ने इसे और मजबूती के साथ सतह पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस समय सूबे में बीजेपी में दो बड़े धड़े हुआ करते थे बीजेपी पार्टी के भीतर। पहले धड़े की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में थी और दूसरे धड़े की अगुवाई कर रहे थे घनश्याम तिवारी, जसवंत सिंह, गुलाब चंद कटारिया जैसे दिग्गज नेता। हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक थे और किसी जमाने में बीजेपी में ही हुआ करते थे, लेकिन 2011 में बीजेपी से निकाल दिए गए थे। उसके बाद से तीसरा मोर्चा बनाने में जुट गए हनुमान बेनीवाल। हालांकि दोनों गुटों में से किसी भी खेमे के झंडावरदार उस वक्त नहीं बने, लेकिन विधायक बनने के बाद से ही उनके और वसुंधरा राजे के बीच संबंध लगातार बिगड़ते गए, दूरियां लगातार बढ़ती गई और इसकी वजह थी पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान। राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल के बीच जिस प्रकार का माहौल आज देखने को मिलता है, इसकी पिछली कहानी को आपको समझना पड़ेगा। वर्ष 2003 में वो मुंडवा से चुनाव लड़ना चाहते थे, वसुंधरा जी ने टिकट नहीं लेने दिया और उन्होंने उषा पूनिया को, जो विजय पूनिया जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो बाद में बीजेपी में आ गए। बीजेपी से उनकी पत्नी को टिकट मिला और वो मुंडवा से चुनाव जीत गई और हनुमान बेनीवाल को मजबूरी में लोकदल से टिकट लेना पड़ा और वो चुनाव हार गए। ये कारण इस प्रकार से रहा और वो पुरानी कसक आज भी जीवित है। तो 2003 से 2008 के बीच राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे यूनुस खान और 2008 के विधानसभा चुनाव में वो नागौर की डीडवाना सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद संगठन में उनका रोला चस का तस बना रहा। हनुमान बेनीवाल और यूनुस खान एक ही जिले से आते थे और दोनों की अदावत तब से ही शुरू हो गई थी जब बेनीवाल ने बीजेपी में यूनुस खान के खिलाफ बिगुल फूंका था। यूनुस खान वसुंधरा राजे के बेहद खास यानी सिपह सलार माने जाते थे। यूनुस खान के विरोध में खड़े बेनीवाल खुद ब खुद वसुंधरा राजे के खिलाफ खड़े हो गए। तकरीबन 3 साल चली ये खींचतान 2011 के आखिर में आते आते निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी। आखिर क्या हुआ 2011 में कि वसुंधरा को आखिरकार बेनीवाल को पार्टी से ही बाहर करवाना पड़ गया। तो अब बात 2 दिसंबर 2011 से शुरुआत करते हैं। महाराजा कॉलेज का नया छात्र संघ अध्यक्ष चुना जा चुका था। नए चुने गए पदाधिकारियों ने अपने स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के उद्घाटन के लिए कार्यक्रम रखा और उस नेता को इसमें बुलावा भेजा जिसने इसी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस से सियासत की शुरुआत की थी। पहला डग भरा था। 17 साल के बाद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से अपने कॉलेज में थे। उन्होंने एक बार फिर से छात्र नेता के अंदाज में भाषण देना शुरू किया और अगले दिन हनुमान बेनीवाल अखबार के पहले पन्ने पर थे। इन खबरों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल ने महाराजा कॉलेज में दिए गए भाषण में वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार की देवी कहा। इसके अलावा उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौड़ और लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में भी तल्ख जुबान इस्तेमाल किया था। इसी के बाद वो 2008 में जब खींवसर नई विधानसभा बनी तो टिकट तो ले लिया भाजपा और जीत के भी आ गए। लेकिन आप देखिएगा कि वसुंधरा जी को नहीं चाहते थे और वसुंधरा जी नहीं चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल जीत करके आए और मेरे उसमें रहे। तो वो शुरू से ही वसुंधरा जी के सदन के अंदर, सदन के बाहर जिस तरह की भाषा का उपयोग करा जाता था वह करते थे। मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगा। वैसे तो बेनीवाल 2010 से ही बागी तेवर अपनाए हुए थे, लेकिन इस बार वो सीमा लांघ गए थे, जिसके बाद बेनीवाल को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। यानी बीजेपी को बेनीवाल इस वक्त भारी पड़ रहे थे, झेलना मुश्किल हो रहा था।
और इसी बयान के 4 दिन बाद हनुमान बेनीवाल को पार्टी की तरफ से कारण बताओ पहले नोटिस दिया जाता है और उसके ठीक 7 दिन बाद उनकी पार्टी से विदाई कर दी जाती है। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद भी दोनों के बीच खाई पटने की बजाय लगातार गहरी होती जाती है। और वसुंधरा राजे ने हालांकि इस दौरान या उसके बाद भी देखा गया, कभी सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल पर कभी हमला नहीं किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जब निर्दलीय थे तब भी, जब अपनी पार्टी बनाई तब भी, और मौजूदा वक्त में जब एनडीए के साथ इस वक्त गठबंधन में सहयोगी हैं, तब भी जब भी मौका मिलता है वो वसुंधरा राजे पर हमला करने से, बयान देने से, तल्ख टिप्पणी करने से चूकते नहीं। तो फिलहाल आज की कहानी में यही, लेकिन अगले एपिसोड में एक बार फिर से किसी हस्ती की राजनीतिक कहानियों के संग्रह को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।